23वीं चौपाई है हनुमान चालीसा की। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। इतना प्रताप, इससे ज्यादा आप क्या तारीफ कोई करे उनकी। तेज, हम लोगों ने जब जिसकी चर्चा शुरू करी थी तो प्रेयस और श्रेयस से करी थी। प्रेरणा लीजिए, प्रयास कीजिए, प्रेम करिए, सब कुछ करिए, तब श्रेय मिलेगा। यहां पे हम दूसरी बात कर रहे हैं, तेजस, ओजस, बहुत चीजें हैं हनुमान चालीसा में। तेज, कौन तेजस होता है, कौन तेजस्वी होता है? तेजस्वी का मतलब होता है जो अन्याय को सहन न करने का निर्णय ले, उसमें तेज होता है। अच्छा, अब तेज कई प्रकार का है। जितनी मात्रा में आप सद्गुण अर्जित करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप ओज लाएंगे अपने भीतर, जितना ग्रहण करेंगे, शक्तियां आप एकत्रित करेंगे, उतना आपका तेज बढ़ता है। देखिए, हर महान पुरुष, देवी देवता तो बहुत ऊंची चीज हैं, उनमें तेज है ये बताने के लिए हमारे जो चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार, ये लोग सब क्या करते हैं, चित्र के पीछे जितना महान कोई व्यक्ति है या देवी है या देवता है तो उसके सर के पूरे चारों तरफ एक गोल्डन, एक सुनहरा आभा मंडल बना देते हैं। ये क्या बात का प्रतीक है? कोई अपने सर के पीछे गोला लेके नहीं चलता, ये प्रतीकात्मक है। क्या इस बात का प्रतीक है? इतना तेज है, जैसे सूरज है, उसमें इतना ओजस है, उसमें श्रेयस, प्रेयस, ओजस, तेजस सब कुछ है, और इतना अधिक है कि आपको उसकी गोले की जो आउटलाइन है वो दिखाई नहीं देती, केवल आभा 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 सुनहरी दिखाई देती है। तो हम यदि किसी व्यक्ति को बताना चाहें कि इसमें इतना तेज है, तो उसके लिए हम चित्र में एक सुनहरा गोला बना देते हैं। तेज भी संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम में इतना सा तेज आ जाता है, किसी ने कह दिया आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपने गाड़ी नहीं खरीदी वो बहुत अच्छी है, जो कुछ भी हमने उसको अपना तेज मान लिया। हम ये दुनिया में हम ये समझना भूल जाते हैं कि तेज का जो स्तर है वो कहाँ से शुरू होता है। एक साधारण सी तारीफ को हम अपना तेज समझने लगते हैं और हम उसी में इतने गौरवान्वित हो जाते हैं, और उसको संभालना उतने से को जो कि तेज है भी नहीं, हमको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी घमंड, कभी क्रोध, कभी भय, सब हमारे अंदर आ जाता है कि हम उसको बचा के रखें, मेरे लिए कोई बुरा ना बोले, मेरा नाम ना बिगड़ जाए, मेरी कोई। इतना तेज ना होते हुए भी इतना हम लोग उसमें असुरक्षित हो जाते हैं। और जिस चीज में तेज होता है वो स्वयं चमकता है, उसको बताना नहीं पड़ता। और जो बहुत ही तेजवान चीज होता है उसको हम इस शरीर में इन अपनी इंद्रियों से न समझ सकते, न संभाल पाते हैं। अर्जुन ने जब कहा था श्री कृष्ण से कि हमें अपना असली रूप दिखाइए, विराट रूप, तो उन्होंने कहा दिखाते हैं। और जब उनका विराट रूप हुआ तो अर्जुन देख नहीं पाए, वो संभाल नहीं पाए। उतना तेज, उतना प्रकाश, उतनी अच्छाई, उतनी सत्यता, उतना बड़प्पन, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो डरावना हो जाता है क्योंकि आप उस स्तर के ऊपर आपका न विवेक, न समझ, न दृष्टि, कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा ना भैया, इसको तो आप उतारिए, आप सामान्य सही से अच्छे से रूप में आ जाइए आप। कौशल्या ने भी राम से यही कहा था, ये जब उन्होंने पैदा होते ही रूप दिखाए, बोले ना ना तुम भाई बालक ही बने रहो, हम इतना तेज नहीं संभाल पाते तुम्हारा। अरे प्रैक्टिकल आप देखिए, सूरज का तेज हम नहीं संभाल पाते। आप देखिए सूरज को आंख उठा के, कभी दिखाई देता है उसका गोला? आप देख ही नहीं सकते। हमारी समझ, हमारी दृष्टि, हमारी इंद्रियां सब इस दुनिया में इतनी सी हैं, सीमित। और जो बहुत ही तेज पुंज होता है उसको हम ना समझ सकते हैं, ना संभाल पाते हैं, हम उसको ग्रहण ही नहीं कर सकते। और हनुमान जी का तेज जो कि सूरज को भी निगल जाए, तो उन्होंने कहा भैया आप अपना तेज आप ही संभालो, आपन तेज संहारो आपे।
क्योंकि इतना आपका, हम तो आपका नाम ही समझ लें, आपका गुणगान ही कर लें, आपको नमस्कार कर लें, वही उतना ही बहुत है। क्योंकि हम इस सीमा में रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस शरीर में विराजते हैं, तो हमारे पास उतनी ना दृष्टि है, ना समझ है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना हमारे पास इतने विकल्प हैं कि हम उतनी दूर जाके आपके तेज को समझ सकें और देख सकें। लेकिन हम जानते हैं कि ये तेज आप में है, और यही कारण है जो ये लोग इस बात पे टीका करते हैं कि यदि इतनी कोई बलवान, एक ऊर्जावान, एक यदि शक्ति थी हमारे इसमें रामायण में, रामचरितमानस में, तो उसको किसी और रूप में क्यों नहीं दिखाया, वानर रूप में क्यों दिखाया, किसी रूप में दिखा देते। वो इसलिए कि आपको समझ में आए। यदि उसको इतना बड़ा कोई रूप दे देते तो हम उसको ग्रहण ही नहीं कर पाते, वो हमारी समझ से परे है। तो मनुष्य से भी जो छोटा एक रूप हो सकता है, उस रूप में उनको प्रकट किया, ताकि हर मंदिर में, हर जगह हमको वो दिखाई देते हैं। कम से कम हम रूबरू उनके दर्शन तो कर सकते हैं, उनको इस रूप में देख तो सकते हैं। उतने बड़े रूप में हम उनको ना समझ सकते, हो सकता स्वीकार भी ना कर पाए। और आपकी जो हुंकार है, तीनों लोग हाँकते कांपे। हाँकना मतलब हुंकार भरना, दहाड़ भरना। किससे भी दहाड़ भरते हैं वो, किसको डांटते हैं, किसके आगे ऊंची आवाज में बात करते हैं, जो कि बुरी जो बातें या परंपराएं या लोग या शक्तियां होती हैं राक्षसों का या बुरे लोगों का नाश करने के लिए वो हुंकार भरते हैं। और यदि वो ठीक से हुंकार भरे तो पूरे तीनों लोग कांप जाएं। वो शिव जी के अवतार हैं। शिव जी तो धरती पे एक पैर जोर से गाड़ देते थे तो पूरे सृष्टि डगमगा जाती थी। तो उस स्तर का जो तेज होता है। अच्छा देखिए, आज ये विज्ञान ने इस बात को प्रूव कर दिया है। इतना तेज है कहीं कहीं ब्रह्मांड में कि उसको साध नहीं सकता कोई, और जो साधता है उसको हम परमात्मा कहते हैं। उसको हम और जो परमात्मा कोई ना कोई छोटा स्वरूप लेके, जिससे कि हम तादाद में स्थापित कर सके, हमारे बीच में आता है, तो उसको हम तीनों लोक में हाँकते कांपते हैं। अलग अलग जगह कौन से तीन लोक हैं ये अलग बताया, पुराणों में अलग व्याख्या है, वेदों में अलग व्याख्या है, ऋषि मुनि अलग व्याख्या कर। कुछ लोग तीनों लोक शरीर के तीनों लोकों को कहते हैं कि जो आपका है, एक बाहर का शरीर, एक अंदर का शरीर, एक जो समझ का शरीर, किसी भी तरीके से, मतलब जहां जहां भी विराजता है। और इस तेज, अच्छा एक बात और है, तेज अर्जित हर जीवित व्यक्ति करता है। व्यक्ति क्या, हर सामग्री अर्जित करती है तेज को। एक पेड़ भी तेज अर्जित करता है। बिना तेज के जीवन है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है। जीवन छोड़ो, अस्तित्व ही नहीं है बिना तेज के। और हर कोई तेज की, मतलब उस ऊर्जा की तलाश में होता है। देखिए, एक बीज डालिए, एक नन्हा सा पौधा निकलता है, लेकिन उसको भी अपना तेज चाहिए, उसको अपनी सुरक्षा चाहिए। स्वभावतः उसकी डंडियां, उसकी जो तना होता है, उसके जो पत्ते होते हैं, वो ऊपर 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 की तरफ उठते हैं, क्योंकि उसे सूरज का तेज चाहिए, ग्रहण करना है जीवित रहने के लिए। और केवल अग्नि से नहीं होता, हनुमान की तरह अग्नि भी लांघना है, जल भी लांघना है, तभी जीवन है। और उस जड़ों को नीचे 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 फैलाता जाता है। जहां आर्द्रता मिलती है, जल ग्रहण करेगा, तब उसका अस्तित्व है। तो जब पेड़ पौधे करते हैं तो इंसान भी तो यही करता है। हम प्रकृति से फल फूल खाद्य पदार्थ लेते हैं, उससे जीवन बनता है, उससे ओज बनता है, उससे अन्न बनता है, उससे हमारा अस्थि मज्जा बनता है, उससे मस्तिष्क काम करता है। लेकिन हमारा जो तेज बनता है, हम अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से सब बहा देते हैं बाहर। जबरदस्ती कहते हैं ना लोग कि थोड़ी देर मौन रहा करो, बोलने में इतना ऊर्जा खर्च हो जाती है। फालतू बात करते हैं, इसकी बकवास करी, उसकी बुराई करी, यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, अनर्गल जबरदस्ती घूम रहे हैं सड़कों पे। हर जगह ऊर्जा का विचरण हो रहा है, बहती जा रही है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का क्या मतलब है? ऊर्जा को
बिना बात नष्ट नहीं करते। हम अपने वीर्य को, हम अपने पसीने को, हम अपनी बुद्धि को, अपनी मन की तरंगों को, सबको व्यर्थ करते चले जाते हैं। ऊर्जा तो घटेगी ही। हनुमान जी की ऊर्जा घटती ही नहीं, क्योंकि वो जो भी हासिल करते हैं, पहली बात तो वो ब्रह्मचारी हैं, उनको उनका आहार विचार सब कुछ नियंत्रित है, तो उसमें कोई बुराई या कुछ बदहज़मी होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो अच्छी ऊर्जा है वो सारी की सारी अंदर ही सिमटी रहती है। आपन तेज संहारो आपे, जैसे शक्ति शंकर जी के अंदर है, इतनी ऊर्जा भरी है। वो नंगे बदन दिगंबर हैं, बैठ जाएंगे बर्फ के ऊपर कैलाश में, उस ऊर्जा से उनका शरीर इतना ऊर्जावान रहता है कि बाहर की प्रकृति का मौसम कोई असर नहीं कर सकता। ऊर्जा और ये जो है, इसमें इतनी शक्ति होती है। पहले भी कहा था कि वो कई जगह पहले भी चौपाइयों में आ चुका है कि बहुत ऊर्जावान है और तीनों लोकों में उनका बहुत प्रभाव है। एक बात और है कि हम लोग जो है ना, अपने मन को इतना विचलित, पहले भी एक बार आ चुका है, मन बंदर की तरह है, बहुत उछलता है, हमारे उसमें भूचाल मचा हुआ होता है और वो कभी हमारे नियंत्रण में रहता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो सारी ऊर्जा वो नष्ट करता रहता है, कभी चिंता करके, कभी गुस्सा करके, कभी ये कुछ भी भाव आएगा तो ऊर्जा तो नष्ट होगी। तो क्योंकि हमारे वश में नहीं होता, तो हम, और इसी का एक कंटिन्यूएशन में अगली चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, रोग भी होगा, पीड़ा भी होगी, और रोग और पीड़ा से हटने का, मिटने का क्या तरीका है? जपत निरंतर, हमेशा हनुमान जी का जप करिए, हनुमत बीरा। हमारे यहाँ बहुत सारे तरीके के योग हैं, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, हठ योग है। यहाँ पे जप योग की बात हो रही है। जप से मतलब आप मानसिक रूप से उस परम तत्व से अपना एक योग, एक जुड़ाव बना सकते हैं। तो हनुमान, सबसे सरल उपाय ये है, हनुमान जी से जुड़ जाइए, उनका जप करिए, उनको साधिए, उनका मंत्र याद करिए, उनकी ये सब बातें उनके बारे में बोलिए। क्योंकि कई रोग और कई नाशे रोग हरे सब पीड़ा, कई रोग और कई पीड़ा ऐसे होते हैं, कुछ तो शारीरिक हैं, दवा खाइए ठीक हो जाएंगे, कई मानसिक हैं कि कभी गुस्सा आ गया, किसी ने समझा दिया, चलिए ठीक हो गया। लेकिन अधिकतर 80% रोग और पीड़ा उस तरह के होते हैं जिसको साइकोसोमेटिक कहते हैं यहाँ आजकल के मेडिकल साइंस में, जिसमें कि कारण आपको नहीं पता होता। कहीं ना कहीं वो चीज हमारे मन में, सारी बीमारी मन में है, मन में हमारा आहत हो जाते हैं, हमारा मन में चोट पहुंचती है, हम उसको नियंत्रण में नहीं रख पाते। किसी ने कोई एक बात कर दी, हम 7 दिन तक हमने उसको याद किया, 7 दिन तक वो नकारात्मक रसायन हमारे शरीर में घूमते रहे। और फिर क्या होता है हमारे शरीर में, जिसको आज की मॉडर्न साइंस में कहते हैं इम्यून सिस्टम, एक ऐसा एक बॉडीगार्ड है जो कि ये बताता है कि आपके शरीर के लिए ठीक है, इसको अंदर आने दो, ये शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसको जाने दो। हम क्या करते हैं कि अपने मन को इतना आंदोलित, इतना उद्वेलित कर देते हैं कि वो उल्टा सीधा फिर काम करने लगता है, इम्यून सिस्टम ही बिगड़ गया। वो दुश्मन को भी दोस्त मान लेता है। कोई वायरस आया, उसको अंदर कर लिया उसने। और अच्छा, ये कोई मेडिकल बीमारियां नहीं होती। कई बार देखिए, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना होगा, साथियों में भी, कभी जब अस्पताल में कोई आदमी बहुत भयंकर बीमार रूप हो गया, डॉक्टर भी ये कह देता है दवा से काम नहीं चल रहा है, दुआ करिए। तो दुआ क्यों काम आती है? दुआ क्या है? भगवान की कृपा क्या है? ये वो साइकोसोमेटिक चीजें हैं जो बाहर की दुनिया से प्रभावित होके आपके ऊपर असर तो कर गई, लेकिन वो किसी जाने हुए तत्व से आपकी ऊर्जा को, आपके तेज को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो जब अनजाने चीजों से नुकसान पहुंचा है
तो उसका निदान भी एक अनजानी चीज से होगा। ये अनजानी चीज कौन सी है? ये तेज हनुमान जी का है। आप उनसे प्रार्थना करिए, जैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आ गई है, शरीर को उसने ध्वस्त करा है किसी भी कारण से, मानसिक रूप से, पहले तो मानसिक रूप से होता है, फिर वो शरीर में उतर आता है, तो शारीरिक रूप से उतर आता है। और हनुमान जी में इतनी क्षमता है, क्योंकि वो तो तेज के पुंज हैं, कि वो अगर यदि वो तेज का पुंज का जरा भी बहाव आपके तरफ कर देंगे, तो फिर ये जो है नुकसान की जो घड़ी है वो बीत जाती है। और जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, जिसको एलर्जी हम लोग जिसको कहते हैं ना डॉक्टर, अननोन रीजन। अननोन क्या है? जो प्रकृति में जो चीज जो शरीर के बाहर है, वो किन्हीं कारणों से यदि प्रवेश कर गई, हम नहीं जानते, तो जो निदान भी हम नहीं जानते, वही निदान ठीक करेगा इसको। तो टेंशन हो, एलर्जी हो, स्ट्रेस हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी बात है। हर ये सारे दुश्मन हैं। रोग और पीड़ा, ये हमको जो फायदा नहीं करते, तो ये हमारे दुश्मन हैं। तो इनसे लड़ने की क्षमता हमें हनुमान जी देते हैं। तो हमारी समझ से हम लोगों ने आज ये 25 चौपाइयाँ तो पूरी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। और आगे क्योंकि और भी बहुत ही गहन बातें हैं और उनका विश्लेषण हम लोग ठीक तरीके से करेंगे अपना विस्तार से, तो फिर 26वीं चौपाई हम लोग अगली बार उठाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको एक बार फिर से सुनिएगा, दो मनन करिए, समझिए। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप बताइएगा। धन्यवाद।